सभी को नमस्कार। 1.3 स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें पहला सवाल दे रखा है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखे और बताएं कि इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। आपके पास दो प्रकार का दशमलव प्रसार है, जिसको हम एक शांत दशमलव प्रसार कहते हैं और एक को हम अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। अब शांत दशमलव प्रसार का तात्पर्य भाग है जो पूरा पूरा चला जाता है उस संख्या में, उसको अशांत दशमलव प्रसार 36/100। 36/100 का तात्पर्य होगा 100 का 36 में भाग देना है। 2 से हम लगा देंगे 0.3 से। पूरा पूरा भाग गया, पूरा पूरा भाग गया, इसको हम कह सकते हैं इसका जो दशमलव प्रसार है वो क्या है, शांत दशमलव प्रसार है। जैसे एक संख्या और ली हमने 1/11। अब इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा, इनमें भाग देने में असफल है। इसका हम क्या करेंगे, भाग देके देख लेंगे कि 1 में 11 का भाग, 1 में 11 का भाग 1 में नहीं जा रहा है, तो भाग प्रथम ही टूट गया, यानी 0 बार। आगे आपके पास संख्या नहीं था, हमने दशमलव लगाया, वापस फिर भी भाग नहीं जा रहा है तो टूट गया, तो 100 मानेंगे। 11 9 बार गया 99, फिर 1 गया, वही बात वापस आएगी 0 और डबल 0 लेंगे। तो इस प्रकार भाग 0 9 जा रहा है, इसका तात्पर्य आगे संख्या 2 बार 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 आ रही है, या 0.0909 इस प्रकार, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, जो संख्या बार बार आती है उस पर एक रेखा लगा देते हैं। ऐसे दशमलव प्रसार को पुनरावर्ती दशमलव प्रसार कहा जाता है, यानी ये संख्या परिमित कराती है, किंतु ये संख्या इस प्रकार की बार बार दशमलव प्रसार आता है उसको परिमित संख्या कहते हैं हमें। और इसका जो नाम लिखते हैं वो लिखते हैं अनवैसानी पुनरावर्ती दशमलव प्रसार। पूरा पूरा जाएगा, आगे पूरा पूरा नहीं जा रहा है, बार बार आगे जाता रहा है, आगे संख्या समान भी नहीं आ रही है, तो उसको दशमलव प्रसार को हम क्या कहते हैं, अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। इस प्रकार के क्विज में जो आपको खुद हल करने हैं, जिसमें दे रहा हूँ, नंबर 30 दिया आपको 4 से 1/8, जो आपको करने हैं वो होमवर्क के लिए 3/13 और 5वां आपको 2/11 और आगे एक दिए मैंने 329/400 भाग देना है। पूरा पूरा भाग चला जाए उसकी तरह शांत दशमलव प्रसार, पूरा पूरा नहीं जाए अनवांछित दशमलव प्रसार। यदि वो बार बार संख्या एक जैसे नहीं आए तो सीधा लिखोगे अशांत दशमलव प्रसार। मानता हूँ आपके समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन। और आपके पास सेकंड क्वेश्चन है, आप जानते हैं 1/7 का मान 0.142875 है, तो वास्तव में ये लंबा भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हैं कि 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 दशमलव प्रसार क्या है और किस प्रकार का दशमलव प्रसार है। सभी संख्या क्रम से 1/7 2/7 इसका दशमलव प्रसार है कि आवर्ती दशमलव प्रसार है। इसका किस प्रकार का दशमलव प्रसार बताया आपको, आवर्ती दशमलव। आवर्ती बार बार बिना भाग दिए, तो आप इसको चेक कर लोगे। पहले 1/7 को 1/1 में 7 का भाग दे रहे हो, तो सबसे पहले भाग इसमें कितनी बार जा रहा है, 1 बार जा रहा है, 1 बार ही वहां पर, बाद में गया 3 बार, बाद में 2 बार, फिर आपका गया, बाद में बचे 4 7 में 35, फिर इसमें गया 7 बार, शेष कितना आ गया आपके पास, 1 शेष आ गया, 1 आ गया, वापस वैसा वैसा स्टार्ट हो गया, वैसा का वैसा वापस से स्टार्ट हो गया, और संख्या वापस 7 वापस जाएगा। अब इसी प्रकार हमारे पास जब 2/7 होगा, जब आपके पास 2/7 होगा तो 2 कहाँ आ रहा है, ये देखिए आप, 7 14, 2 का क्या मानेंगे, 20 मानेंगे, तो बार कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, 7 2 14, 2 से स्टार्ट होगा ना, तो यहाँ से अंदाजे से इसी का अंदर से 0.2 कहाँ से स्टार्ट हुआ, 8 5 7 7 वापिस, ये 2 संख्या वापिस आएगी, वापिस यहाँ तक आएगा, तो कितनी बार भाग आ जाएगा इसमें, 1 और 4, वापिस भाग चलता रहेगा। ऊपर ऐसे भी कर सकते हो, जो संख्या बार बार आती है भाग देने के लिए लाइन लगा दो, ऐसे 3/7, 3 का तात्पर्य 3 बार भाग कहाँ जाएगा, 30 बार यहाँ पर हो रहा है, 3 मानेंगे तो 7 की 30, तो ये 4 बार गया था, 0.4 2 8 5 7 1 वापस आ जाएगा, वापस तो तुरंत भाग देंगे। अगली बार क्या था, 4/7, 4 में भाग कहाँ गया, 40 का अंदर ना आपके पास, 7 में 35,
तो 0.571428। इसी प्रकार आगे 5/7 50 यहाँ पर बना, तो 0.749 एक आ गया 4285 वापिस यहाँ पर ही आएगा। इसी प्रकार इसमें आगे आपके 6/7 6 या 60 कहाँ बना 7/56 0.857142 ये हो गया। तो इस प्रकार आपका ये सवाल हो गया कि पहले इसको पता कर लो उसका बाद कितनी बार जा रहा है, सब संख्या कराओ फिर इसमें सब क्रम से। इसी प्रश्नावली का तीसरा सवाल क्वेश्चन संख्या 3 इंपॉर्टेंट है, मोस्ट लगा लीजिए इसको आ सकता परीक्षा में। निम्नलिखित को P बटा Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q बराबर 0 नहीं है। P बटा Q के व्यक्त करना तात्पर्य हो गया आपको परिमेय संख्या के बारे में लिखना है। अब परिमेय संख्या के बारे में लिखना है आपको 0.6 का तात्पर्य भी क्या है, संख्या बार बार आ रही है आपके पास, इसका तात्पर्य इसको समीकरण मान लेंगे हमें x बराबर 0.666 ऐसे इसके समीकरण संख्या 1 होगी। सवाल का अंत तक देखिए और कमेंट करके बताइए कि आपकी समझ आया या नहीं आया, किस प्रकार समझ आया तभी पता चलेगा कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। नहीं आया तो ये भी लिखे बता समझ नहीं आया। अब जितनी संख्या पर देखा है तो समीकरण को गुणा करना है। कितनी संख्या पर देखा है, एक अंक पर। एक अंक पर है तो आपको 10 से गुणा करना है, 2 अंक पर है तो आपको 100 से गुणा करना है, कि जो बढ़ाते चलना है। तो आपको कर लिखोगे क्या, समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर 10 से गुणा करने पर x को 10 से गुणा करोगे 10x, 0.6 को 10 में 1 0 है, 1 से इस साइड आ जाएगी, इसको लिख देंगे 6.66 कितने लिख दो आगे और समीकरण संख्या क्या हो जाएगी 2। अब आपको इसको दर्शाने के लिए लिखते हैं समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटा दी जाती है। समीकरण 1 घटाने पर यदि हम घटाएंगे तो 10x बराबर 6.666 और x बराबर 0.6 कितने 6 लो से घटाया तो 10 में से 1 जाए कितने बचे 9x और 6 का 6 बचेगा। अतः अब आपको x का मान आपने जो संख्या मानी तो x मानी थी, x बराबर 6 और 9 गुणा में क्या आ जाएगा ये भाग में आ जाएगा, इसको लिख देंगे 6/9। तो x बराबर अब आपके संख्या कट भी रही है 3 6 3 3 9, तो संख्या क्या हो गई आपके पास 2/3 हो गई। तो P बटा Q के रिलेट कर दिया कि संख्या क्या थी 2/3 थी। तो मिटा देता हूँ इसको, इसका जैसे एक और बता देता हूँ मैं आपको समझ आ जाएगा। इसके रिलेटेड सवाल आपको निकालने में होमवर्क दूंगा वो आपको। सेकंड क्वेश्चन आपको दे रखा है 0.47 इसी का, इसमें दो संख्या ब्रेक है। पहला काम तो ये करना है x बराबर मानना है 0.474747 दो दिन बाद लिख लो, समीकरण 1 मान लो। दो संख्या ब्रेक है 100 से गुणा, 3 पर 1000 से गुणा, दो अंक ऊपर है तो समीकरण 1 को 100 से गुणा करना है। यदि हम 100 से गुणा करेंगे तो x को 100 से किया तो 100x हो गया, इनको 100 से गुणा करेंगे, दो संख्या 1 पॉइंट है तो 47.4747 ऐसे दो दिन बाद लिख लो इसको भी, समीकरण संख्या 2 2 0 2 संख्या आ जाएगी साइड से, 3 संख्या 3 आ जाएगी। अब इनका क्या करोगे, वही काम करना है समीकरण 2 में से 1 घटाने पर, 2 में से 1 घटाओगे तो 100x बराबर 47.474747 कितनी बार लिख लो इसको चाहिए कि बार बार आ रही है 0.474747 और घटा दो, 100 में से 1 जाए आपके पास 99x और ये बराबर में बचेंगे 47। अतः x बराबर 47/99। अतः P बटा Q में रूप में क्या है, Q का मान 0 नहीं है ना 47/99। अब आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है, होमवर्क के लिए आपके पास संख्या 0.001 एक संख्या है आपके पास 0.8 हल करने के लिए।
उतारो जल्दी से, आ गया होगा, एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चौदह क्वेश्चन, 0.999 डैश को पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए। और आगे क्वेश्चन है, क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित है? अपने अध्यापक और कक्षा सहयोगियों की सहायता से उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। आपको पता है इस क्वेश्चन में 0.99 का तात्पर्य क्या है, और संख्या बार बार आ रही है, दे क्वेश्चन किया उसका पी बटा क्यू के रूप में रखने के लिए। अब इनके बाद हम लिख सकते हैं, माना कि x बराबर क्या माना, 0.999। इस प्रकार कोई भी संख्या ले सकते हैं, समीकरण संख्या 1 मानते हैं। और एक संख्या बार बार आ रही है, यानी एक बार आ रही है, तो कैसे भी लिख सकते हैं 0.9। तो समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करेंगे तो 10x बराबर 9.99। इस प्रकार संख्या आ जाएगी आपके पास। और समीकरण 2 में से 1 घटाने पर, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो 10x बराबर 9.99 और x बराबर 0.9 और 9। 10 में से 1 जाए क्या बचा आपके पास, 9x बचा। 10 में से 1 जाए आपके पास 9x, और आगे आप बैठाओगे तो वापस क्या आएगा आपके पास, 9 ही आएगा, बराबर 9। अतः x बराबर 9 बटा 9 बराबर 1। ऐसे उत्तर से हम कह सकते हैं, हाँ हमने ऐसे उत्तर से उसकी आश्चर्यचकित है। अतः 0.999 बराबर क्या आएगा आपके पास, बराबर है, उसको 1 भी मान सकते हैं ना, क्योंकि 0.99 के बीच कोई भी रिक्त या 10 से बढ़ने के 0.999 बराबर टोटल बराबर 1 कहता है, पूरा मान 1 ही बनता है इसका। अतः आश्चर्यचकित है, और 1 इसके जो आंसर है वो एक तरह से सार्थक है।